Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Fakhr, your biology teacher, the Lahore Garrison Junior and Upper School. Dear students, चैप्टर 15। तो आज का हमारा टॉपिक है वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल को स्टडी करेंगे। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, सबसे पहली हेडिंग हमारी डिस्कवरी की है। इन 1953 जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। दो साइंटिस्ट थे हमारे पास, अक्सर लिखा होता है जे डॉट वाटसन, तो उसका मतलब है जेम्स वाटसन एंड एफ डॉट क्रिक फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने डीएनए की स्ट्रक्चर प्रपोज की थी। इनका मॉडल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दी वाटसन क्रिक मॉडल, देखते हैं इनके मॉडल के मुताबिक डीएनए मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल है। अगर आपको स्टैंड नज़र आ रहे हो ये डायग्राम में देखें तो एक ब्लू कलर में स्टैंड है, ये वन स्टैंड है, और दूसरा आपको येलो कलर में स्टैंड नज़र आ रहा होगा, ये सेकंड। डायग्राम में देखें ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स हैं। दीज स्टैंड्स आर कॉइल्ड। ये स्टैंड्स एक दूसरे के गिर्द क्या किए हुए हैं? कॉइल्ड किए हुए हैं, लिपटे हुए हैं अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। और ये जो इस तरह लिपटे हुए क्या बना रहे हैं? डबल हेलिक्स बना रहे हैं। ये एक कॉइल और ये दूसरा, ये क्या बना रहे हैं? डबल हेलिक्स बना रहे हैं। तो ये हमने याद रखना है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होंगे और दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के गिर्द क्या होते हैं? कॉइल्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। देयर इज़ ए फॉस्फेट शुगर बैकबोन ऑन द आउटसाइड ऑफ द डबल हेलिक्स एंड द नाइट्रोजनस बेसिस आर ऑन द इनसाइड। आपको नाइट्रोजनस बेसिस ए लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे अंदर देखें तो, और टी ये ए से एडिनिन, टी से थायामिन, यहाँ साइड पे देखें ए फॉर एडिनिन, टी थायामिन, जी गुआनिन और सी साइटोसिन सॉरी। ये चार नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये चारों डबल स्टैंड्स के इनसाइड में होती हैं और ये जो स्टैंड बने हुए हैं इनके पास होते हैं फॉस्फेट ग्रुप्स। इनके पास क्या होते हैं? फॉस्फेट्स ग्रुप्स होते हैं, प्लस इनके पास शुगर भी होती है। ये दोनों चीज़ें इस स्टैंड की बैकबोन में होती हैं। इनसाइड में नाइट्रोजनस बेसिस और आउटसाइड में आपके पास क्या होंगे? फॉस्फेट प्लस शुगर, दो चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। In double helix, the nitrogenous bases of opposite nucleotides form pairs through hydrogen bondings। अब ये जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो आपको ये येलो कलर में जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं। ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस। ये जो सर्कल बना हुआ है ये एक सर्कल एडिनिन का है और उसके साथ वाला सर्कल, ये सर्कल एडिनिन का हुआ, ये सर्कल किसका होगा? थायमिन का होगा। जिन ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं एडिनिन आपस में मिलकर डबल बॉन्ड के ज़रिए किससे मिल रहे हैं? थायमिन के साथ। यानी जितने भी ये येलो कलर में आपको नज़र आ रहे हैं ये सारी नाइट्रोजनस बेसिस है। जो आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है ये आपके पास क्या है? फॉस्फेट है। और सेम जो इधर आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहा है ये हमारे पास क्या है? शुगर है। तो तीन चीज़ें टोटल न्यूक्लियोटाइड्स में होती हैं जिनको हम डीएनए कह रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस, उसके बाद फॉस्फेट, और लास्ट में हमारे पास क्या है? शुगर मॉलिक्यूल्स। तो ये तीनों चीज़ें मिलके एक डीएनए का मॉलिक्यूल बना रही हैं। जी आपके पास है पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जिनकी अभी हमें बात की थी। तो ये डबल हेलिक्स होते हैं, एक इस तरह से और दूसरा उसके अपोजिट जा रहा है। इनको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स डबल हेलिक्स स्ट्रैंड्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दिस पेयरिंग इज़ वेरी स्पेसिफिक। ये जो पेयरिंग होती है ये क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती है। द नाइट्रोजनस बेस एडिनिन ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म पेयर विद थायामिन ऑफ अपोजिंग न्यूक्लियोटाइड। यानी आपके पास दो न्यूक्लियोटाइड पेयर हैं। अगर हम पीछे वाली डायग्राम में देखें, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आपके पास एडिनिन है, जी एक आपके पास नाइट्रोजनस बेस है, उसके साथ थायामिन जी आपके पास क्या है? दूसरी नाइट्रोजनस बेस है। वही बात कि एक स्टैंड की एक बेस दूसरे स्टैंड की दूसरी बेस क्या करती हैं? आपस में बॉन्डिंग करती हैं। और अपोजिंग यानी एडिनिन के सामने क्या होगी? थायामिन। साइटोसिन के सामने क्या होगी? गुआनिन। सेम फिर एडिनिन थायामिन, थायामिन एडिनिन गुआनिन साइटोसिन। तो ये क्या करते हैं? इस तरह से बॉन्डिंग करते हैं और दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स इस तरह से आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट देखें जी, ये लाइन पढ़ रहे थे हम। This pairing is very specific. The nitrogenous base adenine of one nucleotide form pair with thiamine of opposing nucleotide.
वाइल साइटोसिन फॉर्म पेयर विद गुआनिन, जबकि साइटोसिन किसके साथ पेयर बना रही है, गुआनिन के साथ। यहाँ तक क्लियर हो गया। देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन एडेनिन एंड थायामिन मॉलिक्यूल्स। एडेनिन और थायामिन के दरमियान कितनी बॉन्डिंग आपको नजर आ रही है, जी अगर देखें तो ये एडेनिन और थायामिन के दरमियान 2 बॉन्डिंग्स हैं। एंड थायामिन वाइल देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से ही डबल हेलिक्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, आपस में कंबाइन किए होते हैं। और जो फॉस्फेट और शुगर है वो क्या है, बैकबोन होती है, वो इनको सपोर्ट करती है। यहाँ तक अगर किसी को बात नहीं समझ आए, क्लियर हो गया। एक और डायग्राम में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। नेक्स्ट देखिए जी, 2 डायग्राम से पहले हम इस डायग्राम को थोड़ा सा फोकस करते हैं, फर्स्ट वाली डायग्राम को। उसमें देखें आपको ये स्टैंड नज़र आ रहे हैं, जी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड, इसके साथ ही एक दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड, 2 स्टैंड्स हो गए। उनके दरमियान में आपको क्या नज़र आ रहा है, बेसिस हैं। वो असल में होते किस तरह से, अगर ज़रा ओपन करके देखें, इसको ज़रा हमने ना ओपन करके देखा हुआ जी, अब हमें नज़र आ रहा है इस तरह का स्टैंड किस तरह बनता है। तो ये ओपन स्टैंड हम अब देखेंगे। देखो जी, आप पहले क्या लिखा हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप PO, इसी के साथ ये जो बना हुआ है ये क्या है आपके पास, शुगर। ये फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, यानी फॉस्फेट शुगर का क्या बना हुआ है आपके पास, ये एक स्टैंड बना हुआ है। सेम दूसरी तरफ इस तरह है, ये शुगर आपके पास, फिर फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर और ये फॉस्फेट ग्रुप। जी अब 2 स्टैंड्स बने हुए हैं। मैंने आपको अभी बात बताई थी, जो स्टैंड होता है वो किस चीज़ का बना होगा, फॉस्फेट प्लस शुगर का। जी आउटसाइड की बात हो गई, यानी आउटसाइड में फॉस्फेट और क्या होंगे, शुगर होंगे, जबकि इन साइड में क्या है आपके पास, सिर्फ क्या चीज़ होगी, नाइट्रोजनस बेसिस। इन साइड में क्या नज़र आ रही है आपको, नाइट्रोजनस बेसिस। अब नाइट्रोजनस बेसिस में आपके पास क्या है, सबसे पहले अगर बॉन्डिंग देखें तो गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान है, गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान है। और बॉन्ड कितने हैं जी, ट्रिपल बॉन्ड्सिंग है। ये गुआनिन की भी एक पूरी स्ट्रक्चर होती है, सेम है साइटोसिन की भी एक पूरी स्ट्रक्चर होती है। इनको फिर हम आगे डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट हायर एजुकेशंस में। तो इनकी पूरी पूरी स्ट्रक्चर्स बनी हुई हैं। देखें जैसे ये अब आपके पास है गुआनिन, ये लार्ज होती है, थोड़ी सी बड़ी है। अगर आपको ये देखें गुआनिन जैसे है, और इधर से एडेनिन है, गुआनिन है, एडेनिन है, ये 2 रिंग्स वाली है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ देखें साइटोसिन को, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है, थायामिन को ये भी सिंगल रिंग है, साइटोसिन सिंगल रिंग है और थायामिन भी सिंगल रिंग है। ये थोड़ी सी भी डिटेल में आ जाता है, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ उसने ओवरव्यू बता दिया है कि बस जो गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रही है। आपकी बुक में इसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। और एडेनिन थायामिन के साथ क्या बना रही है, डबल बॉन्ड बना रही है। ये बेसिस हैं जो इनसाइड दी न्यूक्लियस होती हैं। और ये बॉन्डिंग कौन सी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ तक क्लियर हुआ, ये इसको हम एक्सप्लेन कर रहे थे, यानी एक स्टैंड बना हुआ है। अब नेक्स्ट डायग्राम में देखें, ये आपके पास 2 स्टैंड्स हैं, ये ब्लू कलर में, और दूसरा आपके पास है ये रेड में। जी 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स हैं। इन स्टैंड्स को जब हम ओपन करके देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की डायग्राम नज़र आती हैं, यानी स्टैंड्स को भी और साथ में उसकी जो बेस पेयर है, जब उनको हम जूम करके देखते हैं तो हमें इस तरह का कुछ नज़र आता है। और वो क्या है आपके पास, फॉस्फेट सेम है, फिर शुगर, फॉस्फेट शुगर, और सेंटर में क्या लगी हुई है जी, नाइट्रोजनस बेसिस। एडेनिन डबल बॉन्ड बना रही है किसके साथ, थायमिन के साथ। अगर आप यहाँ से देखें तो ये एडेनिन डायमिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड बना रही है, और गुआनिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रही है। तो ये बॉन्डिंग के ज़रिए से जुड़े होते हैं, उस बॉन्डिंग को कहते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये इंपॉर्टेंट MCQs पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट उसने एक्सप्लेन किया हुआ कि ये बॉन्डिंग किस तरह बनाते हैं। ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए इस तरह बॉन्डिंग होती है, लेकिन आपकी बुक में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको ये थोड़ी सी डिटेल बता दी है। आपकी बुक में जस्ट ओवरव्यू दिया हुआ है, सिंपल ओवरव्यू। साइटोसिन क्या बनाएगी, गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी, थायामीन एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी। फिर आगे उसने बॉन्डिंग की भी डिटेल बताई हुई है। अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो वो बॉन्डिंग किसके ज़रिए से, कौन कौन से नाइट्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल रहा है तो बॉन्डिंग हो रही है। तो ये डिटेल है आगे, ये सिर्फ आपको क्लियर करने के लिए कि आपकी कोई बात मिस ना हो जाए। यहाँ पर आपकी बुक में सिंपल ओवरव्यू दिया हुआ है इस डायग्राम से, तो आप इसको देखें। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड्स हैं। बैकबोन किस चीज़ की बनी हुई है, जो आउटसाइड वर्ड यूज़ किया, फॉस्फेट प्लस शुगर बैकबोन, और इनसाइड क्या है आपके पास,
येलो कलर में नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ तक क्लियर हो गया। उम्मीद है कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई बात रह नहीं गई। छोटी सी आपको बात बताता हूँ। डीएनए मॉलिक्यूल्स टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। जिस स्ट्रैंड्स एक दूसरे के गिर्द क्या किए होते हैं, क्वाइल्ड किए होते हैं, जिन्हें हम डबल हेलिक्स कहते हैं। फॉस्फेट शुगर बैकबोन आउटसाइड होती है डबल हेलिक्स, और नाइट्रोजनस बेसिस इनसाइड होती हैं। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट में हमने दो बातें की। जो नाइट्रोजनस बेस है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। पेयरिंग स्पेसिफिक होती है किस किस के साथ, आइडिनिन थायमिन के साथ, साइटोनिन गुआनिन के साथ। और जो पेयरिंग होती है एडिनिन और थायमिन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।